ले मशाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन पढ़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं यह जानकर, लोग पढ़ाई कर रहे हैं लोग मेरे गांव के। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बच्चों को क्यों स्कूल भेजना चाहिए इसी पर चर्चा करने आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कहा है कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन पढ़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं यह जानकर, अब पढ़ाई कर रहे हैं लोग मेरे गांव के। बिन पढ़े जो ये अब आधुनिक दौर है जो चल रहा है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे रात के अंधेरे में पढ़े लिखे लोगों को भी किताब सामने में रख दिया जाए तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, वह नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार दिन के उजाले में भी अगर जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अगर उनके सामने किताब खोल कर रख दें तो वह कुछ नहीं समझ पाएंगे। और वैसे लोगों को अब इस दुनिया में, इस जो ये दुनिया टेक्नोलॉजी का है, उसमें जीना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सभी लोगों का पढ़े होना बहुत आवश्यक है। अगर अच्छा इंसान बनना है तो विद्यालय बच्चों को जाना ज़रूरी है, क्योंकि विद्यालय जाकर ही वे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे विद्वानों की जीवनियाँ जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और भी कई जानकारियाँ सुनेंगे, हासिल करेंगे, जो जानकारियाँ उसे एक आदर्श और सही इंसान बनाने में कारगर साबित होगा। जो बच्चा विद्यालय से दूर है, विद्यालय नहीं जाता है, किताबों से काफ़ी दूर है, तो उनको ये दुनिया किस तरह है, किस तरह चल रही है, ये सब जानकारियाँ नहीं मिल पाएगी। नतीजा होगा कि उन्हें आगे चलकर ज़िंदगी जीने में परेशानियाँ होंगी। इसलिए अपने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, चूँकि मैं पेशे से शिक्षक ही हूँ, हम देखते हैं कि विद्यालय भी कई तरह के हैं। जैसे एक तो सरकारी विद्यालय है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और दूसरी प्राइवेट जो कि गैर सरकारी है। उसमें ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें और सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ें। कारण है, और उचित कारण भी है, कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाइयाँ होती है, सरकारी में अच्छी पढ़ाइयाँ नहीं होती है। क्योंकि हम भी एक सरकारी शिक्षक हैं, तो इस नाते अगर आप ये बात कहते हैं तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि ये बात सही है। लेकिन इसके पीछे भी हम कुछ बातें बताएंगे जिससे आप सोचेंगे, और सोचेंगे अच्छा लगेगा तो उस पर आप अपनी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा। प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके माता पिता, उनका ड्रेस, हर एक चीज़, कॉपी, कलम, किताबें, जूता, मोजा, यहाँ तक कि सुबह उसे स्नान करना है, नाश्ता उसके लिए बनाना है, फिर उसको टाइम से विद्यालय छोड़ना है। अगर विद्यालय दूर है तो गाड़ी का प्रबंध है, गाड़ी से विद्यालय बच्चे पहुँचते हैं। जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँचती है, अभिभावक अपने बच्चे को ले जा कर के वहाँ पहुँचाते हैं, छोड़ आते हैं। ये प्राइवेट स्कूल की बातें हम बता रहे हैं। लेकिन वहीं एक सरकारी विद्यालय की बात बताएं
तो वहाँ चूँकि गरीब तबके के बच्चे अधिकतर होते हैं, अगर तो वहाँ हम ये देखते हैं कि आज तक मतलब हम लगभग 2002 से टीचिंग लाइन में हैं, पढ़ने और पढ़ाने की जो क्रिया होती है उसमें हम लगे हुए हैं और शिक्षक की भूमिका में हैं। तो यहाँ हमने देखा है अब 2024 जो अभी चल रहा है अब तब तक आजकल इस जीवन काल में मैंने किसी भी अभिभावक को विद्यालय में आकर पढ़ाई के लिए कोई बात कहना, सुझाव देना नहीं देखा है हमने। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट की बात हो, अगर उनके बच्चे प्राइवेट में जाते हैं तो उनकी ये चिंता बनी होती है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो विद्यालय में जाकर कंप्लेन करते हैं, सुझाव देते हैं। क्या वह सारी कंप्लेन, वह सारे सुझाव सरकारी में नहीं दिया जा सकता है? सरकारी के शिक्षक, सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं, ऐसा नहीं है कि वह अयोग्य होते हैं, बहुत योग्य होते हैं। उनके पास कई सारी डिग्रियां होती है और कई परीक्षाओं को क्रैक करके वे आए होते हैं। तो निश्चित रूप से वे जानकारी के मामले में आगे हैं। लेकिन जो बच्चा उस स्कूल में जाता है, उनके अभिभावक को इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मेरा बच्चा स्कूल जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, मेरा बच्चा अगर स्कूल जाता है तो कैसे जाता है, मेरा बच्चा कितने दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है। इन सारे प्रश्नों को अगर हम देखें तो इन सारे प्रश्नों को खोजने के, उत्तर ढूंढने की कोशिश कोई भी अभिभावक, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के कोई भी अभिभावक को आज इस दौरान तक हमने नहीं देखा है। जिस तरह से प्राइवेट विद्यालय में अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं, स्नान कराते हैं, ड्रेस पहनाते हैं, किताबें, कॉपियाँ, कलम, जूता, मोजा, ये सब कुछ कमियां नहीं होती है। और अगर पढ़ाई लिखाई में कुछ कमियां होती हैं तो वहाँ पे जाके कंप्लेन या सुझाव देते हैं, फिर भी सुधार नहीं होता है, कुछ कमी रह जाती है तो उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था करते हैं, तब जाके उस बच्चों में प्रगति होती है। अगर वही क्रिया सरकारी विद्यालयों के साथ की जाए, गार्जियन, अभिभावक विद्यालय में आए और विद्यालय की कमियों को बताएं, उसमें सुधार कैसे होगा ये अपना सलाह दें, बच्चों को नहला धुला कर भेजें, पोशाक में भेजें। वह स्कूल जाता है तो गृह कार्य, होमवर्क उसे मिलता है कि नहीं यह देखें। होमवर्क वह विद्यालय जा रहा है तो उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं वह देखें। वह विद्यालय जाता है कि नहीं जाता है वह देखें। अगर कई दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा है तो वह देखें। और इन सब को देखने के बाद उन्हें, जो प्राइवेट विद्यालय में बच्चे जाते हैं, उनके अभिभावक जो कदम उठाते हैं वे कदम उठाएं। निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि कुछ दिन पहले तक विद्यालयों में संसाधनों के अभाव हुआ करते थे, लेकिन जो अभी का स्थिति है, परिस्थिति दौर चल रहा है, अब लगभग कुछ विद्यालयों को छोड़ दें तो लगभग सारे विद्यालयों में शिक्षकों की अब कमी नहीं रह गई है, संसाधनों की कमी नहीं रह गई है। बस कमी है तो एक शिक्षक और जो अभिभावक है उनके बीच का जो कड़ी है वह कड़ी मजबूत हो जाए, शिक्षक को सलाह देने लगे अभिभावक, सरकार के जो दिशा निर्देश आते हैं उसके अनुसार शिक्षक काम करने लगे। अगर शिक्षक काम नहीं करते हैं तो गार्जियन आके सलाह दे, अपने उनके बच्चे किस तरह विद्यालय पहुँचते हैं, सही ढंग से पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, पोशाक में पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, होमवर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि वह बच्चा आगे बढ़ेगा।
इस समय मतलब हम आजकल देखते हैं, आजकल क्या, अब तक जब तक हम 2005 से इस लाइन में है, उसके पहले हम ट्यूशन या प्राइवेट विद्यालय चलाते थे। उसके बाद हम जब इस लाइन में आए 2005 से नियोजित हुए, फिर उसके बाद बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापक के पद पर चयनित हुए। तब तक मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके आँख मुंह मतलब सही से साफ़ नहीं हुआ करते हैं, बाल नहीं सही से बनाए गए होते हैं, माटियाँ पैरों में मिट्टियाँ लगी होती है। जैसे तैसे बच्चे खाना खाएं, बच्चे टाइम हुआ बास्ता उठाए चल दिए। उनके गार्जियन को ये भी पता नहीं होता है कि हमारा जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनकी माँ को ये पता ध्यान नहीं दे पाती हैं। कुछ माँ को छोड़ दें तो ज़्यादातर माएँ और पिता ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उसको टाइम से स्कूल भेजें, सही ढंग से भेजें, इसका ख्याल नहीं रहता है। हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप अभिभावकों को ही नहीं कह रहे हैं, हमारा शिक्षक समाज भी कुछ अगर दोषी है, सबको ही अगर मिल के काम करे तो निश्चित रूप से अब एक बेहतर माहौल, बेहतर समाज बनाया जा सकता है। आप सबकी सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप अगर चाहें तो अपने समाज में एक शिक्षा की क्रांति ला सकते हैं। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अंबेडकर साहब ने इसको कहा है कि शिक्षा वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि सब कुछ हमसे कोई चुरा सकता है, लूट सकता है, लेकिन शिक्षा नहीं लूट सकता है। इसलिए हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा, अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। भले ही हम 1 जून एक समय न खाएं, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ें, क्योंकि आने वाले दिनों में बिना पढ़े लिखे का कोई गुजारा नहीं होगा। तो निश्चित रूप से हमारे इस बातों से बहुत सारे लोगों को लगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचा हो, बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न आ रहा होगा, हम पर भी क्लेम। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि इस वीडियो पर आप अपना कमेंट करें और सुझाव दें। जिस प्रकार आप सुझाव देंगे, ठीक मैं आपके सुझाव पर वीडियो बनाकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो में हमारी बातों से जिनको भी अगर थोड़ा ठेस पहुंचा हो तो हमें क्षमा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर हो, यूट्यूब चैनल पर हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो और भी शैक्षणिक वीडियो, गणित, ये सब की क्लासें उस पर अपलोड होती हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो ऐसे वीडियो देखने के लिए, कई देश दुनिया की जानकारियाँ देखने के लिए निश्चित रूप से फॉलो करें और आपको लाभ मिलेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।